नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कन्फ्यूशियस कौन थे। जो कि चीन के एक महान तीर्थकार थे। भारत में उसी समय 2500 वर्ष पूर्व जैन तीर्थकार और बौद्ध तीर्थकार का प्रचार चल रहा था। तो उसी में चीन के एक महान तीर्थकार जो कि अपने चीन को समाज सेवी और धर्मशास्त्र में सुधार के लिए भारत आए थे। तत्काल में ही हमारे भारत के जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मान्यता मिली थी। तो उसी समय कन्फ्यूशियस को 500 वर्ष बाद उसे मान्यता मिली। तो चलिए इस बड़े वीडियो में निचोड़ जानते हैं कन्फ्यूशियस कौन थे, उनका जीवनी। कन्फ्यूशियस अपने समय का एक महान तीर्थकार और समाज सुधारक थे, जो कि अपने समाज का सुधार करना चाहते थे। और उनका जन्म ईसा से 551 वर्ष पूर्व हुआ था और उनकी गणना विश्व के चोटी दार्शनिक में से हुआ करता था। और उनका जन्म शांतुन प्रदेश के ईसा से 551 वर्ष पूर्व, जिनका बचपन का नाम फुंग त्युज था। और अंग्रेज लोग, ईसाइयों लोग उन्हें छिठा कर उनका नाम बिगाड़ कर कन्फ्यूशियस रखा, जो कि आज तक उनका नाम प्रचलित आ रहा है। धर्म में वे बहुत अध्ययनशील थे और 20 वर्ष की आयु में ही चीन के सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ डाला, अध्ययन कर डाला। उसके बाद वे अनैतिकवादी और दृढ़ निश्चय थे और वहाँ के लोग की जनता लोगों का बहुत करीबी था। आपस में लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे से मार करते थे, जिसके कारण उनमें प्रगति नहीं हुई। जिनसे इसने सोचा कि अपने देश में प्रगति लाएं और अपना देश मजबूत बने। वहाँ के जो राजा थे वर्तमान, वे भी उतना ध्यान नहीं देते, शक्तिहीन हो गए थे। उनके पास ज़्यादा साम्राज्य नहीं था, उनका कोई इज्जत नहीं करता था और बहुत कम शक्ति थे। और राजाओं के बेटे को, राजकुमारों को वे शिक्षा देते थे, जिससे वे शिक्षित हो गए। और 2500 वर्ष बाद आज भी उनका शिक्षा ग्रंथ आज भी काम देती है चीन के नगरवासियों को। और चीन के सभ्यता के निर्माण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हुआ। आज भी कन्फ्यूशियस के बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। इतना तो पता है कि वह बहुत निर्धन परिवार के थे और बचपन में उनके माँ और पिता का देहांत हो गया था। वे अनाथ हो गए थे और अपने काफ़ी सारे मेहनत का उन्हें फल था कि उन्हें बहुत सारा चीज़ों के ज्ञान था, जिसके कारण उन्हें दुनिया के श्रेष्ठतम विद्वानों में से उन्हें गिना जाता है। और उन्हें 19 वर्ष के आयु में ही विवाह कर दिया गया था। विवाह के 3 वर्ष बाद वे नैतिक शिक्षाओं का प्रचार शुरू कर दिया। वे सभी लोगों को सुखी जीवन व्यतीत करने का कुछ तरीके सिखाते थे। वे कहा करते थे कि पड़ोसी से उतना प्यार करो जितना तुम स्वयं से प्यार करते हो, पड़ोसी को तुम उतना इज्जत दो जितना तुम खुद को इज्जत दिलवाना चाहते हो। वे कहते थे कुछ हम नया नहीं बता रहे हैं, जो हमारे ग्रंथ में है वही आप लोगों को हम बता रहे हैं। कुछ वर्ष वे लू प्रदेश के सरकारी पदाधिकारी भी बन गए, जिससे उन्हें समाज सुधारक में बहुत आसानी पड़ा, जिससे वे वहाँ के चोर लुटेरों को सफाया किया। और कुछ वर्षों के लिए वहाँ का गवर्नर भी रहे, जिससे कि सरकारी पदाधिकारी को भी सुधार लाया और उनके तौर तरीके, काम करने के तरीके में भी बदलाव लाया। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, उनके विचार से काफ़ी प्रभावित हुए और अपने राज्य का मंत्री भी बना दिए। और वे मंत्री के अपने शासनकाल में काफ़ी सारा अनुभव किए। वे सोचते रहे और देखते रहे, काफ़ी सारा अध्ययन करते रहे और पता चला उनको कि अभी भी ये राज्य में काफ़ी सारा भ्रष्टाचार और गरीबों के अत्याचार और गरीबों की भ्रष्टाचार, उनकी हड़प नीति काफ़ी सारा व्यक्तियों के दिमाग में भरा हुआ है, जो कि वे अकेले पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए काफ़ी सारा उनके समर्थक भी होना चाहिए, जिससे वे अकेले थे और उनके दिमाग में, दिल में पूरा बुराइयाँ चलती रहती थी कि अभी तक भी हम पूरे नहीं सुधार पाए। काफ़ी प्रयासों के बाद ये सब नहीं सुधरा तो वे 54 वर्ष की उम्र में, आयु में वहाँ इस्तीफा दे दिए। और वे 13 वर्षों तक चीन में पूरा भटकते रहे अपना सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किसी शिक्षाविद से सही शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। और 489 ईसा पूर्व में वे 71 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया, जिससे कि उनकी शिष्यों ने लियो नामक पुस्तक में उनकी सारी शिक्षाएं संग्रहित की। कन्फ्यूशियस अपने जीवन काल में सफलता तो नहीं पाए, लेकिन 500 वर्ष बाद चीन के सभी नगरवासियों ने उन्हें अपनाया और उनकी सारे बातों का पालन किया। और उन्हें आज भी चंद्र सूर्य की तरह मंदिर में पूजे जाते हैं और उनकी बोले गए सारे बातों को पालन करते हुए अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने का रहस्य भी बताती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे पिछले डाले गए वीडियो नेपोलियन का बनावट कैसा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं।